Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज हम चर्चा करेंगे यूनिवर्सल गवर्नमेंट, जो ब्रह्मांड का सरकार है उनके बारे में। ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होती है, कौन उसके पीछे कार्य करते हैं। तो सामान्यतः आप सब लोग जानते हैं कि भारत में लगभग सभी लोग जानते हैं, भारत में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि भगवान है ना, और देवता जो है उनके अधीन है। पर सबको बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि लगभग सभी लोग भारत में सामान्य धारणा है कि सब बहुत सारे भगवान हैं और किसी को भी भगवान की पूजा करे सेम लाभ होता है, सब एक समान शक्तिशाली है, इस प्रकार की बहुत सारे लोगों की धारणा है। तो पर भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, यही धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहा है क्या? हरे कृष्णा। तो भगवान भगवत में बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सारी चीजें मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार की धागे के ऊपर मोती आश्रित रहते हैं। जैसे कंठी माला दिख रही है आपको, उसमें जो है धागा नहीं दिखाई देता, मोती दिखाई देते हैं तुलसी के, पर धागे के ऊपर सारे मोती टिके हुए हैं। अगर हम मोती को हटाएंगे तो उसके अंदर धागा दिखाई देगा। ऐसे ही जो है सारी वस्तुएं संसार में भगवान के ऊपर आश्रित रहती है। तो उसके लिए जो है भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, व्यवस्था की हुई है। उसी व्यवस्था जैसे भारत का सरकार है, उसमें एक जो है प्रधानमंत्री हैं और उनके अधीन बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। उन मंत्रियों के अधीन बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, कई सारे जो है सीनियर ऑफिसर है, फिर जूनियर ऑफिसर है, फिर वर्कर है, क्लर्क है, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार जो विश्व की व्यवस्था है, पूरे संसार की जो व्यवस्था है, उसमें जो है कई सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो उसमें केवल अकेले भगवान नहीं रहते। ये तो हम सब समझते हैं कि भगवान जो है वो संसार को चलाने वाले हैं, पर जो है अकेले भगवान सब कुछ नहीं करते हैं। भगवान के अधीनता में बहुत सारे देवी देवता हैं। भगवान भगवत गीता में भी बताए हैं कई जगह देवी देवताओं के बारे में। तो उसमें बताते हैं कि जैसे बताते हैं कि काम स्थिति हित ज्ञान प्रबध्यन्ते अन्य देवता, काम के इच्छाओं के कारण लोग अब अलग अलग देवताओं के शरण में जाते हैं और वो देवताओं से अलग अलग लाभ प्राप्त करते हैं। और वास्तव में क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। चाहे देवता चाहे कोई भी लाभ प्रदान करे, पर वास्तव में वो लाभ जो है मुख्य रूप से भगवान से ही आता है, भगवान उसके मूल कारण है। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण मूल हैं। और जैसे पेड़ का जड़ होता है और जड़ से संबंधित तना होता है, तने के आगे फिर पत्तियां होती है, फूल होते हैं, कई सारे जो वृक्ष के अंग है वो सब होते हैं, पर सब कुछ वृक्ष की जड़ पर आश्रित है। तो जिस प्रकार से हमारा जो देश का या राज्य का या जिले का प्रशासन कार्य करता है, उसी प्रकार से अगर हम विचार करें तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था भी चलती है। ब्रह्मांड की व्यवस्था अपने आप नहीं चलती है। कई सारे वैज्ञानिकों का मत है, एक बड़ी प्रसिद्ध विचारधारा है जो है कि बाय चांस थ्योरी, कि कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। पर वास्तव में जो है हम देखते हैं संसार में इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है कि कोई चीज को के पीछे कोई कारण नहीं हो। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, बिना कारण के कुछ भी चलता नहीं है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम जो छोटी से छोटी चीज भी उपयोग करते हैं, छोटा सा पेन हम यूज करते हैं तो पेन के अंदर
रिफिल होती है, रिफिल के आगे एक निब होता है, निब के अंदर भी बहुत सुंदर डिजाइन होता है, उसके अंदर आगे एक छोटा सा गोल छर्रा होता है, जो स्फीयर, बहुत छोटा स्फीयर स्फेरिकल पार्ट होता है, और उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी स्याही निकलती है, जिसके कारण वो हम जो भी रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं तो लिखित में आता है। तो उसी प्रकार से हम हर एक वस्तु के ऊपर विचार कर सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, हम जो भी उपयोग करते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसके पीछे हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई कारण दिखाई देगा। कई सारे वैज्ञानिक हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था एकादशी के बारे में, एक साइंटिस्ट हैं जिनको 2016-17 में नोबेल प्राइज मिला है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि जो जीन होते हैं शरीर के अंदर, जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो कोशिकाओं के अंदर जीन होते हैं, और उन कोशिकाओं में ऐसा एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वो खराब कोशिकाओं को नष्ट करती रहती हैं, और जो हम उपवास करते हैं उससे वो प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो एकादशी जो फास्टिंग का उन्होंने रिसर्च किया है उसके बारे में, तो फास्टिंग जो है बहुत लाभकारी है शरीर के लिए। तो कैंसर की जो डेड सेल्स होती है वो भी नष्ट हो जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ऐसे कई सारे फायदे उन्होंने इसमें बताए हैं। तो जो भी हम जो कार्य करते हैं उसमें जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उस वस्तु का कुछ ना कुछ कार्य बनाने वाला कोई ना कोई होता है, उसको उसके पीछे कोई ना कोई कारण अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाता है। जैसे कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप को बनाने के लिए कंपनी का नाम उसमें लिखा होता है, पर कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज हैं जो उसमें कई दिनों तक मेहनत किए हैं, अलग अलग प्रकार से डिजाइन किए हैं, पूरा सिस्टम को बनाए हैं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है, एक एक बटन बहुत सेट करके लगाया जाता है ना, स्क्रीन जो है उसको बहुत बहुत छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको उसमें जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से अगर प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करें तो प्राकृतिक में भी जो भी वस्तु हम देखते हैं उसमें जो है बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई है, पर कई सारे जो वैज्ञानिक है, तथाकथित वैज्ञानिक, वो बोलते हैं कि अपने आप बना है। पर हम अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाए कि जब हम जो उपयोग करते हैं वो छोटी सी चीज भी अपने आप नहीं बनती, तो इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है, वो अपने आप कैसे बन सकता है? तो हर एक चीज के पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर कुछ कार्य हमको होता हुआ दिखता है तो उसके पीछे कारण अवश्य है। इसको बोलते हैं कारण और कार्य, कॉज और इफेक्ट। अगर कुछ कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ही। अगर कुछ अपराध हुआ है तो अपराधी उसके पीछे है, अगर कुछ निर्माण हुआ है तो उसके पीछे निर्माता है। तो इसीलिए जो है प्राकृतिक जो निर्माण है, प्राकृतिक जो वस्तु है, उसके पीछे भी एक प्रॉपर सिस्टम कार्य करता है। वो सिस्टम को समझने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया अलग अलग फील्ड में, आप जानते हैं। तो जो दवाइयों के बारे में, जो मेडिसिन के बारे में कई लोग रिसर्च करते हैं। मेडिसिन में कितने सारे डिपार्टमेंट है, आँख कान गले का अलग है, दांत का अलग है, आँख का अलग है, हड्डी का अलग है ना, और अलग अलग प्रकार के नर्वस सिस्टम का अलग है, ब्रेन का अलग है, हार्ट का अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। और हर एक डिपार्टमेंट में हजारों सालों से रिसर्च कर रहे हैं जो डॉक्टर हैं वो, पर अभी तक भी उसका पूरा नॉलेज नहीं मिला है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शरीर में हमारे बना हुआ है, तो उसको स्टडी करने में इतना टाइम लग रहा है। तो अब हम सोच सकते हैं कि उसको डिजाइन करने में, उसको सेट करने में, उसको उस सिस्टम को बनाने में कितना बुद्धि का आवश्यकता हुआ होगा। इसलिए जो है हम इस प्रकार से विचार अगर करें, प्रभुपाद जी बोलते थे अगर हम एक फूल के बारे में भी स्टडी करें तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि भगवान का अस्तित्व है और भगवान इसके पीछे कारण है ना, भगवान का सिस्टम इसके पीछे कार्य करता है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई जो रोड होता है, रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, कभी लाल बत्ती जलती है, कभी हरी बत्ती जलती है, कभी पीली बत्ती जलती है। तो उसके पीछे जो है रोड लाइट, जो रोड लाइट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसके कई लोग कार्य करते रहते हैं। कई बार ऑटोमेटिक बत्ती लगा देते हैं, पर ऑटोमेटिक बत्ती के पीछे भी कुछ लोग रहते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रूम में बैठ के उसको कार्यान्वित करते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो संसार में जो व्यवस्था चलता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनको बोला जाता है देवता। देवता कौन है?
पद्म पुराण में बताया गया है कि विष्णु भक्ता स्मृता देवा आसुरम तद विप्रया, कि जो भगवान के भक्त हैं वो देवता कहलाते हैं, और असुर जो है वो कौन है, जो इसके विपरीत है, जो भगवान के भक्त नहीं है वो असुर कहलाते हैं। तो देवता वो हैं जो भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। कुछ लोग जो भक्ति करते हैं पर भक्ति की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, अभी भी उनका कुछ भौतिक इच्छा रहता है, पर भक्ति के प्रभाव से उनको अपने दिव्य कार्यों के प्रभाव से बहुत उच्च पद दिया जाता है, और वो उच्च पद है देवता का पद। तो उसमें उनको भगवान की व्यवस्था में सहायक बना दिया जाता है। भगवान जो है इस संसार को चलाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया है, तो उस सिस्टम को संभालने के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दे दिया जाता है। जैसे हमें उदाहरण दिए थे भारतीय गवर्नमेंट का, कि भारतीय गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और भी कई प्रकार के डिपार्टमेंट, खनिज मंत्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे सांसद है, फिर जिले में राज्य में विधायक हैं, कलेक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर है। ऐसे ही जो है भगवान का जो प्राकृतिक सिस्टम है उसमें भी जो है अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है। तो उनके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो मुख्य देवता हैं, और उनके अधीन जो है कई सारे देवता रहते हैं जो उनकी सहायता करते हैं उस व्यवस्था को चलाने के लिए। तो उनको जो है देवता कहा जाता है, और देवताओं को उपदेवता कहा जाता है। जो मेन देवता हैं वो जो अधिष्ठात्री देवता, और उनके अंदर जो है वो उपदेवता कहलाते हैं। जैसे इंद्रदेव हैं वो बारिश के देवता है, पर इंद्रदेव बारिश का डिपार्टमेंट अकेले नहीं संभालते, और उनके साथ में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो उनकी सहायता करते हैं, उसमें उनके अंडर में है। जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो रक्षा मंत्रालय है, अगर रक्षा मंत्रालय का उदाहरण ले तो रक्षा मंत्री उसका एक मेन है, उसके अंडर 3 आर्मियों के, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के चीफ हैं, और उनके अंडर जो है कई सारे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर, सिपाही, तो ऐसे करके लाखों की संख्या में सेना है। भारतीय सेना पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, तो उसमें लाखों की संख्या में लोग उसमें है, पर उसका मेन जो है वो रक्षा मंत्री को माना जाता है, और उससे भी ऊपर जो है राष्ट्रपति को माना जाता है वास्तव में। तो राष्ट्रपति उसके मुख्य जो लीडर रहते हैं। उसी प्रकार से जो है प्राकृतिक जो सिस्टम है उसको अगर हम एनालिसिस करें तो हर एक डिपार्टमेंट उसमें बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो एक जो है, जैसे हम एक बुक है राधे श्याम प्रभु का, उसमें वो इसको कंपेयर करते हैं देश की सरकार और विश्व की सरकार। तो इसका एक चार्ट उन्होंने बना रखा है, तो मैं इसमें शेयर करूंगा, आपको दिखाई देगा ये, इसमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दिखाई दे रहा है आपको ना, तो इसमें लिखा है किसी देश की सरकार और विश्व की सरकार। तो पहला है गृह मंत्रालय, कानून व व्यवस्था। तो ऐसे ही जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था है, उसमें देखते हैं हम कि प्रकृति के नियम कार्य करते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसे अवैध यौन संबंध से एड्स होता है, धूम्रपान से कैंसर हो जाता है, शराब पीने से यकृत की समस्या हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, तंबाकू से श्वास नली शोथ ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ऐसे जो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। रोगों के लिए औषधि की आपूर्ति, जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल खोले जाते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग एक कार्य करता है, स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। उसी प्रकार से विश्व की सरकार में जो है भगवान ने क्या बनाया है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें से कई सारे पेड़ पौधे हैं स्वाभाविक रूप से कई बीमारियों का इलाज करने वाले होते हैं, और एक जो है वेदों की शाखा है जिसका नाम है आयुर्वेद, यजुर्वेद का पार्ट है। उसमें जो है भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार के कार्य करने से हमको किस प्रकार की सहायता मिलती है बीमारियों के इलाज में, कैसे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, उसको आयुर्वेद बोला जाता है। तीसरा जो है इसमें लिखा है नगर पालिका द्वारा औद्योगिक एक घरेलू आवश्यकता हेतु जलापूर्ति। तो वाटर बॉक्स होता है, PHED, पब्लिक हेल्थ एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक हेल्थ के लिए, वो वाटर बॉक्स नाम से भी जाना जाता है। तो पानी की आपूर्ति करता है, वो जगह जगह टंकियां बनाता है, और फिर जो है अगर टंकियों से आपूर्ति नहीं होती तो टैंकर से सप्लाई की जाती है, कॉलोनी कॉलोनी में टैंकर भेजे जाते हैं, ऐसे कई प्रकार की सुविधा दी जाती है। हेडपंप बनाए जाते हैं गाँव में। पहले जो है राजा लोग कुएं खुदवाते थे, बावड़ी बनाते थे। ऐसे ही जो है भगवान की तरफ से
पूरे संसार की पानी की व्यवस्था के लिए समुद्र है। समुद्र से जो है पानी एवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, फिर बादल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है। और इसके अलावा नदियों के रूप में जो है प्रवाहित होता है। जो कुछ पानी जो है स्टोर करके पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में रखा हुआ है और वो पानी पिघलता रहता है और नदियां बहती रहती है। तो वर्षा के अलावा पूरे साल भर नदियां बहती रहती है, जिससे कि पानी की आपूर्ति रहती है। ऐसे ही समाज कल्याण विभाग है, जो कि खाद्य पदार्थों को, जैसे गवर्नमेंट जो है खाद्यान्नों का कोटा इकट्ठा करके रखती है और जरूरत के समय फिर उसको सप्लाई करती है। जैसे जो कम बीपीएल परिवार है उनको कम पैसे में दिया जाता है, ऐसे कई सारे उनका सिस्टम है। ऐसे भगवान की तरफ से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे खाने की चीजें प्राप्त होती हैं। अनाज होता है, दाल होती है, सारे जो खाद्यान्न है वो भगवान की व्यवस्था से चलते हैं। और गाय से दूध मिलता है। जो खाने की व्यवस्था है वो भगवान ने धरती के द्वारा सप्लाई की है। जो हम जो भी खाने के लिए प्राप्त करते हैं वो सब धरती सप्लाई करती है। तो इसलिए जो भूदेवी उसको बोला जाता है, वो एक माँ है ना। 7 माँ है, उसमें से एक है धरती माता। क्यों? क्योंकि वो पालन पोषण करती है हमारे। ऐसे ऊर्जा मंत्रालय 5वें नंबर पर लिखा है, इसमें विद्युत और प्रकाश की व्यवस्था करता है। और विश्व सरकार में सूर्य और चंद्रमा प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। वित्त मंत्रालय जो है धन की देखभाल करता है और भगवान की तरफ से खानों में जो है हीरे, खनिज आदि जो है व्यवस्था की जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय जो आरोग्य और स्वच्छता का ध्यान रखता है, और सूर्य और वर्षा द्वारा भगवान स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। जहाँ पे भी गंदगी होती है तो प्रकाश के कारण सारे बैक्टीरिया, कीड़े सब नष्ट हो जाते हैं और बारिश के द्वारा सारे जो जल स्रोत हैं उनका सफाई हो जाता है। रक्षा मंत्रालय संकट से रक्षा करता है और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये ओजोन स्फीयर बना रखा है। और भी कई सारी व्यवस्था है ना। जैसे सूर्य का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अगर सूर्य का टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो सब कुछ जल जाएगा। यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाएगी तो हम रह नहीं पाएंगे। और अगर थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर इतना ठंड हो जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये पूरा कंट्रोल में कार्य करता है। सूर्य देव जो है वो सूर्य के टेम्परेचर को बराबर रखते हैं। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा का व्यवस्था करता है। और विश्व सरकार में जैसे बताया गया इसमें कि अलग अलग लोगों के बीच में भगवान अलग अलग लोगों को, भक्तों को, और भगवान खुद भी आते हैं जिससे कि धर्म की व्यवस्था हो सके। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ धर्म बताते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से, और उनमें सबसे श्रेष्ठ है जो वैदिक धर्म है। वो सबसे सारी चीजों के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। और कुछ कुछ नियम जो है बाकी जगह भी बताए गए, जैसे बाइबल में जो नियम बताए गए वो भी कुछ हद तक सही बताए गए हैं, पर उसमें एक लिमिट है। भगवान के बारे में उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई। ऐसे कुरान में भी जो है व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे समय काल परिस्थिति के हिसाब से था। पर भगवान के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताया गया। बस ये है कि भगवान है, उनको मानना चाहिए। ऐसे ही 10वां जो है, जो अच्छे नागरिक होते हैं उनको पुरस्कार देने के लिए एक विभाग होता है। जैसे भारत में भारत रत्न देते हैं, और जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार देते हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति के जो नियमों का पालन करता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, उसको जो है, जो शारीरिक नियमों का पालन करता है उसको शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो मानसिक रूप से जो कार्य हैं उनको ठीक रखता है तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखता है। और जो सारे कार्यों में भगवान के नियमों का, शास्त्रों के नियमों का पालन करता है तो फिर उसको जो है भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक संसार, जो पूरा ब्रह्मांड का व्यवस्था है, उसमें भी अलग अलग व्यवस्था के द्वारा सारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग कार्यरत हैं। जैसे लक्ष्मी जी जो है धन का डिपार्टमेंट संभालती है। देवताओं के बीच में कुबेर जी हैं, वो संभालते हैं पूरा। ऐसे ही जो है रक्षा मंत्रालय जो है दुर्गा देवी के कंट्रोल में है। इस पूरे संसार का, भौतिक संसार की भौतिक संसार रूपी दुर्ग की जो मेन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो मेन पुलिस है, पुलिस अधीक्षक, वो है दुर्गा माता, इसलिए उनका नाम बोला गया दुर्गा। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग देवी देवता सारे ब्रह्मांड का व्यवस्था चलाते हैं, सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था चलाते हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट कार्य करता है। तो आज जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।